अब 60 साल की जो जितने भी बुजुर्ग हैं अपने, वो 60 साल के बुजुर्गों की बात देखोगे ना आप गौर से, कभी भी अपने गांव में जाओगे, पिंडों में बात करोगे एक दूसरे से, तो जो अपने बुजुर्ग है ना, वो कभी भी 100 रुपया नहीं बोलते, वो हमेशा बोलते हैं 100 का नोट दियो भाई, ऐसे बोलते ना जी, दिए भाई 500 का नोट, दिए भाई 1000 का नोट, दिए भाई 2000 का नोट। वो 2000 रुपए कभी नहीं बोलते, वो 2000 का नोट बोलते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नोट है और रुपया हमारा वहां सुनार के पास रखा हुआ है। सुनार मतलब आरबीआई, समझ गए ना, कि ये नोट है। और ये नोट कैसे छपता है, ये नोट की पर्ची कब आती है, जब सुनार के पास रुपया रखा हो, उसी के बदले पर्ची मिलेगी ना। ये पर्ची, ये प्रोमिसरी नोट है कि इसके बदले इतने रुपए का भुगतान बैंक करेगा। यहां पर सुनार बैंक है, जो हमारे केस में आज के टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर सुनार भी दे देता था ये पर्ची और बैंक भी दे देता था। तो 1934 में जितने भी बैंक थे ना, वो सारे प्राइवेट थे। अगर आपको नहीं मालूम हो, बैंक सरकारी नहीं थे। बैंक सरकारी बने जब इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज किया, और इंदिरा गांधी की हत्या इसीलिए हुई थी कि सारा सिस्टम जो उन्होंने इतने 100 सालों में बनाया था ना, एक झटके में उसने देश का कर दिया। वो समझे ना बात। यहां एक बात समझिएगा कि जिसने भी गांव को पावर देने की कोशिश की है, जिसने भी रुपया समझाने की कोशिश की है, उसका हश्र वही हुआ जो सुभाष चंद्र बोस का हुआ, जो हिटलर का हुआ, जो सद्दाम हुसैन का हुआ, जो गद्दाफी का हुआ, जो अभी परवेज मुशर्रफ का हुआ, जो आजकल इमरान खान के साथ हो रहा है, जो राजीव गांधी का हुआ 73rd, 71st और 72nd अमेंडमेंट के लिए, 71, 72 और 73वीं अमेंडमेंट जो की थी, उसके लिए राजीव गांधी की हत्या हुई थी। लोगों को लगता है आतंकी लोगों ने किया, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। लेकिन ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि जब राजीव गांधी की हत्या के चक्कर में लिट्टे को फंसा लो और इंदिरा गांधी की हत्या में सिखों को फंसा लो। अब्राहम लिंकन का भी हुआ था, जॉन एफ कैनेडी का भी हुआ था, और इसी मुद्दे पर बोलने वाले लाल बहादुर शास्त्री का भी यही हुआ था, और राजीव दीक्षित का भी यही हुआ था, हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का भी। यानी जिसने भी इस रुपए के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है, यह रुपया पूरी दुनिया में एक ही परिवार संभालता है, उस परिवार का नाम है रॉथस्चिल्ड परिवार। समझ आई बात। अब आप सोचिए, जितना पैसा सुनार के पास रखा है उतने की ही पर्ची रिलीज होती है, और वो पता है सबको कि उसके बदले का सोना सुनार के पास रखा हुआ है। अब अचानक से आती है शादी एक घर में सुनार के, और वो कहती है घरवाली कि मेरा ये सोना रखो और मुझे पर्ची दो, और सुनार बोलता है